आपको पता है ताइवान में ऐसे एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे आप रियल फाइटर जेट देख सकते हो। एरोप्लेन से ली गई इमेज है 1944 की, ये वाली जगह है। देखो रनवे 5 और ये बंकर जो ब्लैक में दिख रहा है, ब्लैक की फाइटर जेट दिखाने वाला हूँ। ये देखो पीछे ये हेलो। अरे आप आ गए, क्या देख रहे हो? ये अच्छा, ये है थायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सटेंशन पार्ट। तो यहाँ पे मेरे पीछे पूरा जो दिख रहा है वो है थायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हम आज कहाँ आए हैं? ताइवान से सबको नी हाओ, नमस्ते। कैसे है सब? खुश है ना? और हमेशा खुशी रहे। हम आज आए हैं एक म्यूजियम देखने। और पता है वो म्यूजियम कैसा है? वो कोई आम सा म्यूजियम नहीं है। वहाँ पे है मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी ताइवान की मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड हिस्ट्री। और इस जगह का नाम है हैंगर पार्क। यहाँ पे फिर हम लोग पीछे, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि बंकर्स बने हुए हैं। तो ये बंकर में कोई आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी, मतलब कुछ कोई लोग छुपे हैं या कुछ फाइटर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसके नीचे उन्होंने हिस्ट्री का एक अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है और उसके अंदर एयरक्राफ्ट है जो उन्होंने पहले यूज किया था, वो वाला एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखा है। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि हमको क्या क्या मिलता है। एंट्री करते ही हम लोग को दिखता है हैंगर पार्क का टूर मैप। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में मैपिंग किया हुआ है और वो यहाँ पे उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया कि कौन सी चीज कैसी है। तो हैंगर पार्क एक हेरिटेज प्रिजर्वेशन एरिया है जो अलर्ट पॉइंट 05 के अंडर आता है। और ये जो एरिया है ये रनवे 5 के नजदीक आता है। एंड देन उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसके अंदर 400 शेल्टर्स एंड रूम्स है। और ये जो एरिया है ये पहले वॉर के लिए यूज हुआ था और अभी उसको उन्होंने एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, क्योंकि लोग आके फिर विजिट कर सकते हैं हिस्ट्री का एक पार्ट। ये जबकि मैंने आपको बताया ये एरिया आता है एयरपोर्ट के नजदीक, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज बताई हुई है, जैसे नो प्लांटिंग लिखा हुआ है। देन प्लांट को डैमेज नहीं करना है, उसके बाद कोई डिकंस्ट्रक्शन नहीं करना है, काइट्स नहीं बताई हुई है यहाँ पे, नो ड्रोन एरिया है ये, नो फायरवर्क। देन यहाँ पे लिटरिंग वगैरह, स्मोकिंग और पेट्स भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि 4 बंकर से ये फोर्थ वाला है, देन थर्ड, देन वहाँ पे सेकंड एंड फर्स्ट। और उसके बीच में उन्होंने पहले जो जवान रहते थे उनके लिए एक बनाया है शेल्टर होम जैसा। तो चलो देखते हैं कि थर्ड शेल्टर मतलब बंकर में क्या है, क्योंकि फोर्थ में वैसे अभी कुछ रखा नहीं है और थर्ड में उन्होंने एक म्यूजियम टाइप बनाया है। तो चलो थर्ड के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक कैट कमांडोज खड़े हैं। ये आपके स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं, ये यहाँ पे सुरक्षा के लिए रखे हैं। और हम लोग अभी अंदर आए हैं तो देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये जो वॉल बनाया है ये थैंक यू वॉल है। यहाँ पे उन्होंने अपने जवान जो थे, उनकी फैमिली जो थी, उनके लिए थैंक यू बोला है। और आप देख सकते हो कि ताइवान में जो भी चीजें एविएशन से रिलेटेड है और डिफेंस से रिलेटेड है वो काफी एडवांस है और यहाँ का एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी एडवांस है। थायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बनाया है और जो पहले यहाँ पे था, ये एयरपोर्ट का रनवे था क्योंकि फाइटर जेट वगैरह वॉर के टाइम पे यहाँ पे थे। अभी ये यहाँ पे उन्होंने बंकर्स बना के रखे हैं। एंड देन ये नया वाला थायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपने हमारे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा हम लोग यहाँ पे गए थे, ये विंडमिल का एरिया है और यहाँ पे पूरा समंदर है।
ताइवान की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। यहाँ पे देखो, ये उनका फर्स्ट बंकर था जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया है इमेज में, तो ये उनका फर्स्ट बेस था। उसके बाद ये जो है ये जापानीज आर्मी है, जब जापानीज आर्मी ने ताइवान को ऑक्यूपाई किया था, ये तब का फोटो है। देन अमेरिका ने ताइवान को हेल्प किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो ये उसका इमेज है। देन फैमिलीज दिखाई है ताइवान के जो आर्मी के पर्सन थे उनकी। देन यहाँ पे एयरबेस बनाया हुआ था और ये एयरपोर्ट बना था। ये सोंगशान एयरपोर्ट है जिसका काम स्टार्ट हुआ था और बाद में ये जब खत्म हुआ वो वाला साल है। और उसके बाद थायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, देन एचएसआर बना, एचएसआर का काम स्टार्ट हुआ और 2013 में एचएसआर सबके लिए ओपन हुआ था। अब ये एरिया पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पिक्चर्स लगाए, यहाँ पे पोस्टर्स है हर जगह पे। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे जो पोस्टर लगाए, ये किसके लिए पता है? क्योंकि यहाँ के जो सिविलियंस है उनको पता चले इसकी हिस्ट्री क्या थी, इस जगह की हिस्ट्री क्या थी। चलो आपको एक बात बता, ये जो है स्कूल है, यहाँ पे पहले स्कूल हुआ करता था, एयरफोर्स था, तो एयरफोर्स के लोग रहते थे, एयरफोर्स के जवान रहते थे, उनके लिए स्कूल, तो स्कूल वगैरह। और ये पुराना फोटो है। और जब यहाँ पे एयरपोर्ट बना अलग जगह पे और ये जो जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे लोग मिलिट्री के लोग इस जगह का यूज जो करते थे वो ड्रिल्स करने के लिए, ड्रिल उनके अलग अलग ड्रिल्स होते थे, वो ड्रिल्स करने के लिए। तो कुछ जगह थी ऐसी जो प्री वेडिंग के लिए यूज कर रहे थे। और यहाँ पे एविएशन का एयरबेस या पब्लिक के लिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला था, तो उसके लिए ये जगह थी। तो जगह के लिए वहाँ पे फार्म थे, तो ये जो है उनके लिए, ये देखो, ये जो आप कोरियन मूवीज वा उसमें देखते होंगे कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसमें कैसे फार्मर्स के लिए या मिलिट्री एरिया एक्सेस करना हो, जैसे अपने इंडिया में भी जो पंजाब वाली साइड है उसको या कुछ जमीन है जो बाउंड्री के यहाँ पे रहती है, वैसे ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ये फार्मर है उसके लिए इसको पास दिया गया है। ये पास जो है वो इसका 84 नंबर समथिंग है और ये फार्मर का पास है, वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं उनकी लैंड। तो मेरे ख्याल से यही फार्मर की फैमिली, ये जो हम यहाँ पे आए ना, वही बंकर और ये जो लैंड थी वो फार्मर की, वो एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये पुराना ऑफिसर है, मतलब कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है, उसकी एक तस्वीर लगाई है, फिर उसकी फैमिली की। मेरे ख्याल से ये जब 2021 में शायद वो बूढ़े हो गए तो उस टाइप की है, लेकिन ये 1963 की उनकी जवानी की फोटो है ना, उसकी फैमिलीज है। और मेरे ख्याल से ये अभी की फैमिली है उनकी नीचे दी हुई। तो ऐसे हर जगह पे यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए है। और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये उनका फिर कुछ ऐसी तस्वीरें, ये एयरपोर्ट का एरिया, उनका होम ग्राउंड या एयरबेस बोल सकते हो। फिर यहाँ पे उनकी तस्वीरें पुराने काम करते वक्त, कुछ पायलट्स वगैरह है। ये बंकर है, पुराने वाले बंकर। तो ये सिर्फ पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है, कि जैसे अपने इंडिया में भी रहते हैं कि कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, किस तरह से। ये देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सैटेलाइट तस्वीर है, देखो अभी ये एयरपोर्ट की तस्वीर है 1967 की। ये मेरे ख्याल से ये जो ऊपर दिख रहा है, ये एरोप्लेन से लिया गया है, ऊपर से, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कुछ नॉब्स वगैरह दिख रहे हैं और ऊपर से ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का पूरा बेस था, क्योंकि बादल वगैरह दिख रहे हैं। और ये जो है बंकर, अब भी फिलहाल इसको मॉडिफाई किया गया है, लेकिन ये तब बंकर बनाए गए। ये जो आप मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का मॉडिफिकेशन चल रहा है। फिर यहाँ पे फार्मर था, तो उन्होंने फार्मर का लिखा, शांग मतलब फार्मर, ऐसा कुछ तो लिखा है शांग। या यहाँ पे और लिखा है शोय वाटर। फिर उनके इकोसिस्टम दिखाया गया, नीचे दिखाया है, देखो, हाइड्रोलॉजी, रिलोकेशन, एयरफोर्स, रिलोकेशन है लोगों का यहाँ से रिलोकेट करने के लिए, एयरफोर्स है, एथनिक है। तो ये सब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। आपने देखा ये क्या है? मूवीज देखते थे ना, रेलवे से ऐसे ऊपर से रेल डालो, फिर ऐसे रेल जाके यहाँ के फोकस लगा के, फिर ये जो प्रोजेक्टर सामने मूवी दिखती थी बड़े बड़े पर्दे पे, तो वही है। ये रील्स वगैरह ये पुराना है। तो उस टाइम पे भी एंटरटेनमेंट करने के लिए एंटरटेन चाहिए था लोगों को, तो इसके लिए प्रोजेक्शन और प्रोजेक्ट वाली फिल्म है। तो बताओ मुझे, किसने देखी है ये प्रोजेक्ट? मैंने तो देखी है, हाँ भाई, मैं 94 का हूँ,
19 का किड, हाँ मैंने देखी, प्रोजेक्टर पे फिल्म देखी। मैं जब चौथी में था, मतलब 94 सो 5 99 में, 98 99 में, तो उस टाइम मैंने ये देखी थी, ये फिल्म प्रोजेक्टर पर देखी थी। अच्छी थी और अच्छी लग रही थी। तो किसी ने देखी होगी तो कमेंट में बताना, नीचे कमेंट डालना कि किसने देखे, और हाँ कौन सी मूवी देखी है वो भी बताना, ठीक है। और एक चीज आपको दिखानी, ये जो मेरे ये राइट साइड पे है, ये देखो यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। चीज़ है, ये क्या है पता है? आर्मी ऑफिसर, द एयरफोर्स ऑफिसर एरोप्लेन में बैठा था, तो उसको ये नी पैड है। नी पैड मतलब क्या है, यहाँ पे इसके अंदर आप पेन रख सकते हो नोट डाउन करने के लिए। उस टाइम तो ऑब्वियसली एरोप्लेन में, मतलब प्लेन में ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो लिख के रखते थे पेन, उसका मेडिकल का हो या छोटी छोटी चीजें हो, नेविगेशन के लिए हो, कंपास वगैरह हो, तो ये इस यहाँ पे रखते थे। और रखने के लिए जगह नी में रहती थी, तो नी पैड का एक सेक्शन है। और ये यहाँ पे ये पुराने लाइट से, रनवे के लिए लाइट्स लगते हैं ना टेक ऑफ लैंडिंग के लिए, तो वो टेक ऑफ लैंडिंग के लिए पुराने लाइट से जो बड़े बड़े कांच के, और यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रखी कि पता चले। आ जाओ। और आपको दिखाना है ये वाला चीज, जो हर चीज बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट का जो ऑफिसर्स रहता है, जब फ्लाई करते हैं 7 घंटे 8 घंटे या 4 घंटे, तो उनके लिए खाना भी चाहिए रहता है ना। तो ये देखो, ये पैकेट वाला खाना है, पुराना खाना है, ऐसे पैकेट में इनका खाना रहता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वो रखा है कि हाँ आर्मी ऑफिसर्स किस तरह से उनका खाना होता है। हाँ? और यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे, आपने जो फिल्म देखी ना, तो फिल्म बनाने के लिए कुछ चीजें लगती है इसेंशियल, मतलब उसको लिक्विड लगते हैं फिल्म के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए फोटो। तो ये यहाँ के लिक्विड्स वगैरह है सारे, और यहाँ के फिल्म की डब्बियाँ वगैरह रखी हुई है। देखो यहाँ पे अलग अलग एसिड्स वगैरह है, और यहाँ पे है फिल्म की रील रखने के लिए अंदर, ये अंदर वाले डिब्बे है, ऊपर वाले, और यहाँ पे नंबर वगैरह डाले। ये देखो, ये भी एक पार्ट है प्रोजेक्टर का। और ये क्या है? ये डार्क रूम। अब बंकर बना है, ऑब्वियसली ऊपर तो कोई बनाएगा नहीं, बंकर जमीन के नीचे रहते हैं, तो वहां पे लाइट्स लगते हैं। तो ये पुराना लाइट्स है, बंकर के नीचे लाइट्स रहते हैं, देखो वायर और इसे ग्लास वगैरह है, तो उन्होंने वो भी रखा है कि इस तरह से पुराने लाइट्स से बंकर के नीचे। कुछ याद आ रहा है बंकर के नीचे? कुछ फिल्म देखी है आपने बंकर वाली? बताना, वो भी नीचे कमेंट में करना, कौन सी फिल्म देखी, कौन सी फिल्म में देखा कि बंकर और अंदर वाली चीज, ठीक है। चलो चलते हैं और कुछ देखते हैं। अजून काय होतं कपडे? आ गए आप? आ गए रनवे 5 से? बताया था ना कि ये बंकर जो है रनवे 5 के यहाँ पे बनाया गया है, रनवे 5 की जगह पे। तो यहाँ पे रनवे 5, और यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि हाँ फ्लाइट ऊपर चली गई। एक सॉफ्ट छोटा मॉडल बनाया है एरोप्लेन का, फाइटर जेट का, है ना। तो चलो अब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से पायलट की ड्रेस रहती है, किस तरह से पायलट का ड्रेस, गॉगल्स, बैग। तो यहाँ पे उन्होंने पायलट्स की हर चीजें जो इसेंशियल रहती है वो यहाँ पे दिखाई। हम चलते हैं, चलो। ये देखो यहाँ पे एक बंदे की तस्वीर दिखाई है, रिकॉर्डर की तरफ है, और उसका नाम भी है, देखो यहाँ पे चांग चुआंग हुआ, और उन्होंने कंप्लीट किया है। ये सर्टिफिकेट है उनका, द इमेज इंटरप्रिटेशन एंड द फिल्म प्रोसेसिंग, उसका सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंजन्स रिपेयरिंग का वर्क दिया गया हुआ है। फिर यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें दी गई है एयरफोर्स की, देखो नीचे एयरफोर्स पायलट्स और उनकी तस्वीरें गई है। और मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये इनकी ड्रेस है, जो पायलट्स रहते हैं उनकी वो पुरानी जंप वाली ड्रेस रहती है ना, वो पूरी जंप वाली ड्रेस। और यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हर एक को ये चाहिए रिबन का ब्लैक, जो सिर्फ एयरफोर्स वालों के पास रहता है, ये वाला चश्मा। और ये उनके ग्लव्स जो हाथ में पहन के वो प्लेन वगैरह चलाते हैं, उनकी बैग्स अलग ही रहता है, मिलिट्री का अलग ही ओहदा रहता है कि उनके बैग, उसके चश्मे, उनकी स्टाइल एयरफोर्स से। और वहाँ पे वो राइट पे देख रहे हैं आप, राइट पे उन्होंने तस्वीर दी गई है कि किस तरह से उनके अलग अलग ड्रेस रहते हैं। और आपने जो ड्रेस देखा वही ऑरेंज वाला ड्रेस, ऊपर कुछ ऑफिसर्स की फोटोज है लगाई हुई, और यहाँ पे लिखा है 1945, 2013। ओके चलो हम अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर भी देखते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि ऊपर भी कुछ खेलने के लिए जगह दी हुई उन्होंने। बच्चे जा रहे हैं, और कुछ एरोप्लेन्स वगैरह ऊपर ऐसे हैंग किए उन्होंने, और डेस्क वगैरह दिए बैठने के लिए, फैमिलीज आए, आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो। चलो ऊपर चलते हैं। वाह,
ये देखो ऊपर बच्चों के लिए हैंग्स, और यहाँ पे बुक्स भी है बच्चों के लिए, और सामने आप देख रहे हो बुक्स और बुक्स, स्मॉल चेयर है फैमिलीज के लिए, यहाँ पे बैठ के फोटोज वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं बुक्स जो रिलेटेड है बच्चों के लिए। सब चाइनीज में है बाय द वे, इंग्लिश में नहीं है। और यहाँ पे सो एक ये देखो, अब ये जो बुक दिखा रहे हैं ये देखो बुक्स। अब मुझे तो चाइनीज नहीं आती, लेकिन हाँ कुछ तो है मिलिट्री का दिखाया हुआ, और यही मेरे ख्याल से कुछ ऑफिसर है उनकी शायद बुक्स होगी, आत्मचरित्र बोल सकते हैं हम, बायोग्राफी वगैरह उनकी, तो ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें भी है, ये देखो अच्छी अच्छी किताबें भी है यहाँ पे, है ना। चलो हम वहाँ पे देखते हैं और क्या है वहाँ पे। आजा आजा। ये देखो यहाँ पे स्टिकर्स लगाई है, किसी ने अच्छा लगा तो मैं भी वहाँ पे स्टिक लगा के तुम अपना मैसेज लिख सकते हो, है ना। वहाँ पे कौन से मैसेज है वो देख सकते हो। और यहाँ पे देखो कुछ तो अलग बुक दिखाया गया है, पता नहीं मैथ्स वगैरह है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन का ही होगा कुछ तो बच्चों के लिए। और अरे ये क्या है, अरे हाँ ये देखो ये प्रोजेक्टर वाला, आजा आजा आजा। नीचे हमने देखा था ना पहले वो प्रोजेक्टर, ओ ये प्रोजेक्टर है, वो यही प्रोजेक्टर फिल्म दिखाई देगा, फिल्म है, फिल्म बना रहे हैं। और यहाँ पे बंकर्स है, पुरानी फोटो है। हाँ यहाँ पे सारा का सारा आपने देखा होगा, आपने देखा कि सारा का सारा पुरानी फोटो है, पुराने एयरफोर्स का है, बंकर्स है, पायलट्स की फोटो है। तो ये सिर्फ अवेयर करने के लिए कि हाँ भाई हाँ, अपन जैसे बोलते हैं ना अपने देश में देशभक्ति जगाने के लिए ये सब दिया गया है। तो उसी तरह से बच्चे आते हैं, उनको एरोप्लेन्स, फाइटर जेट इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है, तो अच्छी है। देखो यहाँ पे अभी कुछ प्रोग्राम होगा, तो इसलिए प्रोग्राम के लिए उन्होंने ये जगह ही बना के रखी है, प्रोजेक्टर है और अच्छी तरह से देखो। और चलो हम अगले बंकर में जाते हैं, देखते कि क्या क्या है। चलो अभी यहाँ पे देखो कितना अच्छा मौसम है आज। सारे बच्चे यहाँ पे प्लेन लिया है और प्लेन उड़ा के वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बड़े हो गया अगर मैंने प्लेन उड़ाया तो कैसा फील आएगा करके। और पेरेंट्स भी मजे ले रहे हैं क्योंकि उनको भी बचपन की याद आ रही है। और ये बंकर 2 है, तो इसके नीचे उन्होंने कुछ सोवेनियर्स रखे हैं बेचने के लिए एंड कुछ स्नैक्स रखे हैं एंड लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी फंक्शंस भी होते हैं, तो वो अटेंड करने के लिए यहाँ पे चेयर्स वगैरह रखे हैं एंड बच्चों को भी देख सकते हो फिर आप, बच्चे खेल रहे हैं तो। हाँ भाई चलो, कहाँ जाना है, चलते हैं एरोप्लेन से। अरे नहीं चलो आपको मैं अब दिखाऊंगा। आपको पता है ताइवान में ऐसे एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे आप रियल फाइटर जेट देख सकते हो। रियल मतलब सही समझे, रियल मतलब रियल, जो वर्किंग है और यहाँ पे खड़े हैं वर्किंग कंडीशन में। बताया था ना नंबर 5 सेक्टर नंबर 5, तो हाँ ये देखो ये जो मैप है यही।
2014 में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये बंकर यहाँ पे बनाया। तो ये पुराना ये रनवे है, 05 वाला ये रनवे है, और हम एग्जैक्टली यहाँ पे खड़े हैं। और इसके राइट में मतलब वहाँ पे असली वाला रनवे गाइस, ये असली वाला रनवे है। यहाँ से फिर पुरानी फ्लाइट रहती है, अभी भी यूज़ करते हैं ये रनवे, यूज़ के लिए एयरफोर्स के लिए यूज़ करते हैं, और पब्लिक के लिए एविएशन के लिए अलग जो थायान एयरपोर्ट है। आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में हमने दिखाया था कि हम कैसे, ओह हाँ ये भी देखना इंडिया से ताइवान कैसे हमने फ्लाई किया वेडिंग के लिए, वो भी है ऊपर चैनल की लिंक और वीडियो की लिंक यहाँ पे आई बटन में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है चलो हम अब देखते हैं कि कुछ सैटेलाइट्स। आज आपको और एक इमेज दिखाता है, ये देखो ये जो है एरोप्लेन से ली गई इमेज है 1944 की, ये वाली इमेज, और यहाँ पे दिखाया गया है। देखो रनवे 5 और ये बंकर जो ब्लैक में दिख रहा है, ब्लैक में ये जो बंकर से यहाँ पे बंकर और हेडक्वार्टर्स, और ये है रनवे नंबर 5 और ये अभी वाला। ठीक है तो चलो अब आपको एक असली चीज दिखाता हूँ, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि फाइटर जेट दिखाने वाला हूँ। ये देखो पीछे ये है फाइटर जेट, इतना बड़ा गाइस। अब आप देखो 3, 2, 1 एरोप्लेन, रियल वाला फाइटर जेट गाइस, नंबर है 4196। आ जाओ यहाँ पे देखते रियल वाला एयरफोर्स वाला, कम ऑन। ये देखो यूएस एयरफोर्स यहाँ पे सर्विस दिस एयरक्राफ्ट विद द ग्रेड, वहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी वगैरह सब लिखी गई है। ये देखो गाइस यहाँ पे पूरा उनके नंबर्स और कहाँ है यूएस एयरफोर्स वाला एयरक्राफ्ट है, और ये वर्किंग है, और यहाँ पे पूरा उनकी फ्लाइट दे रही है। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो इंजन है, और इतने बड़े बंकर में कितने प्लेन रख सकते हैं? हाँ भाई एक ही प्लेन है, इसके लिए तो इतने 5 बंकर है, मतलब 5, सिर्फ 5 ही एरोप्लेन्स रख सकते हैं। और ये बड़ा वाला प्लेन देखो यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हुए हैं, ताइवान का फ्लैग पे जो जैसे इंडिया के फ्लैग में अशोक चक्र रहता है वैसे ताइवान फ्लैग में एक चांद स्टार लगा है, तो ये भी यूएस फोर्स का है, लेकिन देखो ये ताइवान का ऊपर लगा है। और ये हाँ भाई रियल है, हाथ तो नहीं लगा सकते। गाइज यहाँ पे आई, ये देखो यहाँ पे क्या है पता है? ये बड़ी वाली चीज ये ड्रॉप टैंक है जो बॉम्ब लगा रहता है विंग्स के यहाँ पे। आ जाओ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने MiG-15, देखा आपको? ये देखो ये जो है टैंक, ये नीचे विंग के यहाँ पे लगाए थे, ये वाला, ये बड़ा वाला टैंक है। और ये असली गाइज, ये असली है, सिर्फ हाँ अभी लोग थे देखने के लिए इसलिए यहाँ से अंदर की चीजें निकाली गई, लेकिन ये बड़ी साइज रहती है। तो सोच सकते हो दिवाली के दिन हम पटाखे जलाते इतने छोटे रहते, ये बड़ा वाला जब वॉर होती तो कितना बड़ा धमाका होता होगा, कितना बड़ा, सोच सकते हो? ये देखो गाइज ये जो बोर्ड रहते ना, किसको कौन से मिशन पे जाना है, कौन सी फ्लाइट लेनी है, नंबर्स वगैरह, ये हर एक चीज यहाँ पे दिखाई गई है। देखो चाइनीज में ज्यादा तो कुछ ट्रांसलेट नहीं हो पाया, लेकिन जो भी है उनके नंबर्स है, और यहाँ पे कौन कहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी उनकी डेट्स लिखी है 438 समथिंग, और यहाँ पे GCA समथिंग, वहाँ पे 30 मीटर 20 मीटर 10 मीटर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे उनकी यहाँ पे दिखा है एयर मिशन ब्रीफ, मतलब ये एयर मिशन ब्रीफ ही जो आपको तस्वीर दिख रही है ये वाली, और यहाँ पर जो मैप दिख रहा है ये ताइवान का मैप है, और ये जो है ये ताइवान की एयर डिफेंस बाउंड्री है। आप देख रहे हो, आपने न्यूज़ सुनी होगी नाउअडेज भाई चाइना अटैक कर रहा है ताइवान पे, उनकी एयर स्पेस में जा रहा है, सी स्पेस में जा रहा है, तो ये वाली चीज़, तो ये जो है ये पूरे स्टैंप लगा है, पुराना फोटो है, पुरानी तस्वीर है मैप की। तो ये यहाँ पे उनके सेफ जोन रह सकते हैं या बाउंड्री इलेक्ट्रिसिटी वाली बाउंड्री है। आई यहाँ पे फ्लाइट्स के अंदर की कुछ चीज़ें हैं, जैसे वह 1 मीटर है यहाँ पे दिया हुआ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ क्लाइम वॉल के ये छोटा मीटर दिया है। लाइट्स आपने देखी है पिछले वाले वीडियो में। ये कुछ मॉडल है एरोप्लेन के, फाइटर जेट्स के जो मॉडल है उनकी एक डायग्राम दी गई है। और यहाँ पे उनकी नेवी की शिप्स है, अलग अलग टाइप की शिप्स, उसके हर एक का नंबर और कुछ तस्वीरें दी गई है, सिर्फ डायग्राम वगैरह है ना, उनके नाम वगैरह है, उनकी कैपेसिटी मेंशन की है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें में वहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं कि
किस तरह से मिलिट्री वर्क करती है, किस तरह से मिलिट्री की चीज़ें चलती है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं जो अभी फिलहाल कुछ मतलब समझने के लिए सिर्फ कि किस तरह से उनकी एक्टिविटी चलती है। और ये बड़ा एरोप्लेन भाई कितने पास से देख सकते हैं एरोप्लेन, फाइटर जेट। इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई गई है लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए, अट्रैक्शन के लिए और देशभक्ति जागे। और यहाँ पे कुछ लीडर्स है जिन्होंने, ये जो लीडर्स है इनका ये है कि इन्होंने ताइवान के एयरफोर्स में डेवलपमेंट की है, तो उनके लिए उनका स्टैचू लगाया हुआ है ये यहाँ पे। उनका नाम है चन खांग जर्नल्स। तो ये जर्नल है जिन्होंने ताइवान के एयरफोर्स के इसमें अच्छा योगदान दिया है और उनका योगदान है बड़ा योगदान, तो उसके लिए उनके लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। ये देखो क्या है मेरे पीछे, ब्लैक कैट कमांडोज। कितना अच्छा बना के रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। मतलब जब आओगे ना तो अलग ही वाइब आती है यहाँ पे कि अरे कमांडोज खड़े। मे बी वो लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते होंगे उनकी हर एक चीज की, तो यहाँ पे उन लोगों ने डेमो के लिए रखा है। ताइवान की मिलिट्री हिस्ट्री काफी इंस्पायरिंग है और यहाँ की हर एक जगह विजिट करने के बाद तो लगता है कि गूज़बम्स आते हैं। तो ये है एविएशन सिटी म्यूजियम पार्क। तो आप अगर ताइवान में हो तो इस प्लेस को जरूर एक बार विजिट करना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए ताइवान से जय जी एंड बाय बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके पास अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताइवान के बारे में तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।